तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी। इंडिया ने 5 मिलियन डॉलर्स की। अच्छा, अब ये हमारे लिए बड़ा अजीब सी ये एक सिचुएशन है कि 5 मिलियन डॉलर के लिए कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और जूइश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है। जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहाँ सिनागोग बनाएंगे। महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। ये जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेकडाउन के करीब पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? ये खबर बड़ी अजीब सी है। कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है। वो कह रहे हैं रोजवेल होटल टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी गई है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेल होटल को देंगे। आज की खबर है सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रिपोर्ट तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं इंडियन बिजनेसमैन की। फिर दूसरी जो बात है ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कह रहे हैं, मैं इसको हैरान हुआ हूं। ये जो 25th स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को, बड़ा अच्छा किया। अब अजय पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से, डॉन को। तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड वो कह रहे हैं, अनवर एक बात हमारी जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से। और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहां पर अपना एक ये 6.8 बिलियन की जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहां सिनागोग बनाएंगे। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से। तीसरी है ये 4 बिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है ये जनाब? अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी हुई शहबाज राना साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेल होटल टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी गई है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेल होटल को देंगे। उस प्राइवेटाइजेशन, और डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है क्या? मतलब इसको बेच देंगे तो वो 82 रुकनी काबीना खा जाएगी, वो क्या होगा? इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड देने जा रहे हैं MNAs MPs को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें। हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें फिर। ये नेशनल एक्शन प्लान की शिक जो है ना कि माशी दहशतगर्दी कि जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको जूते मारने हैं, वो वाली शिक निकाल दें, बाकी पे तो अमल करें। अगर रन नहीं कर रहा होता तो उसे प्राइवेट किया जाता है। तो उसी तरह ये है कि उधर अगर वो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं जा रहा, लॉस में जा रहा, तो उसे बेहतर है उसे बेच दिया जाए। सर बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है। हमारे बंदरगाहों पर हमारे बंदरगाहों पर जहाज़ खड़े हैं और हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जैसे कि टोयोटा ने इस चीज़ से तंग आकर प्रोडक्शन बंद कर दी पाकिस्तान में। अभी 30 दिसंबर से बायकॉट हो गया है पूरा पाकिस्तान का। सुजुकी पाकिस्तान जो है उसने भी कहा है कि जनवरी से हम भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्शन। मैं आपको समझाता हूँ। वो असल में ना ये सुजुकी टोयोटा और होंडा ये तो बगयाड़ बने हुए थे इधर। बेसिकली जब से इनको रिप्लेस किया 2-3 कंपनीज ने, बड़ी MG होगी, किया होगी, इसी तरह हुंडई ने बड़े अच्छे से इन्हें ओवरकम कर लिया। तो इन्हें वो बात हजम नहीं हो रही। बेसिक वजह यही है, इनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियां बिकनी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक आम तबका यहाँ पर MG अफोर्ड कर सकता है, जिसको देखो हर दूसरे बंदे के पास टोयोटा वगैरह। MG की SUV थोड़ी है, उसकी और भी वेरिएंट आएंगे। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए टोयोटा ने जो है वो यहाँ पर बंद किया और सुजुकी ने भी? कंपटीशन, एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा उनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ थी, उनकी इसलिए बिक नहीं रही। सर बेसिकली उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें प्रोडक्शन हमारे
सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पाकिस्तान। सुजुकी ने भी तकरीबन 5-6 बार उन्होंने जो थी वो प्रोडक्शन बैन की थी पाकिस्तान में, लेकिन अब कंप्लीटली बैन करने का फैसला कर दिया गया है। नहीं, वो कंप्लीटली नहीं होती, वो एक टाइम के लिए होती है। मींस कि जब तक उनके पास इतने ऑर्डर्स नहीं हैं, उनको इतने ये सेल वगैरह के ऑर्डर नहीं मिल रहे। ये नहीं है कि वो अपना सही नहीं मिल रहे, वो अपना प्लांट वगैरह उठा कर लेके जा रहे हैं, और दूसरा वो कौन सा इधर की असेंबल करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। उनके इधर बिजनेस करने से हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, वो हमारा नुकसान ही हो रहा था। इधर सिर्फ असेंबल कर रहे थे। अच्छा, वो जाएंगे, कोई अच्छी कंपनी आएगी जो इधर, या फिर पाकिस्तानी कंपनी को आएगी। इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया था, इतने हाई बैरियर कर दिए हुए थे कि किसी को एंटर नहीं होने दे रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कोई पाकिस्तानी कंपनी आएगी, तो पाकिस्तानी कंपनी अभी तक आई क्यों नहीं है? हर चीज़ की यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है और आप कह रहे हैं कि अच्छा चली गई है, हमें नुकसान हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ही एक एक करके सारी कंपनीज चली गई तो डॉलर पहले ही नहीं है, क्या बनेगा? नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो ये जब भी किसी कंट्रीज पे ये मुश्किल वक्त आता तो उसके बाद ही बंदा ओवरकम कर सकता है। ठीक नहीं, वो अगर बोली लगा देना, अगर इधर कह दे नरेंद्र मोदी के मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मैं इधर बैठ के बोली लगा दूँ, तो वो ये इसमें से ये थोड़ी बात है कि मैंने बोली लगा दी, बहुत बड़ी बात होगी। वो तो बेचने जब बेची जाएगी तो तब देखा जाएगा ना। इंडिया अभी ये थोड़ी है कि खरीद के चला गया है। शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कौम के लिए कहाँ से लाऊं, ठीक है। फिर शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम अपनी ये जो है वो सेल करें। उसने तो जब हम खुद क्लेम कर रहे हैं तो आप, उसने तो ये भी कहा था कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, और नवाज शरीफ कहता मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। उसकी बातें नहीं छोड़ दें हैं एक ही बाप के बेटे दोनों। तो आप देख लेना कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से खुद ऐलान किया जा रहा है तो आप कैसे इस चीज़ को झुठला सकते हैं? नहीं, ये पाकिस्तान में ये चंद एक जो तबका ये जो स्पेकुलेशन मार्केट में को रन कर रहा होता है, ये डॉलर वगैरह खरीदते हैं और बाद में बेच रहे होते हैं, इन्होंने डॉलर होल्ड कर लिया। ये नहीं है कि हमारे ये ज़्यादा इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर बाहर चले गए। जो पैसे की प्रॉपर्टी होटल बेच रहे हैं तो वो डॉलर उधर से कितने डॉलर आए हैं। एक मुल्क को रन करने के लिए काफ़ी डॉलर चाहिए होते हैं, वो इसलिए बस बेच रहे हैं कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं जा रहा था, उसका लॉस बहुत ज़्यादा था। सर, बात ये है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज में बहुत ज्यादा, हर चीज, गैस नहीं है, और बिजली की तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है, आटा गायब है, लेकिन हमने फैसला किया हुआ है कि नहीं, हमने किसी से गंदुम नहीं लेनी, कोई हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं करते। नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, तबाह हो गया आज कंट्री। अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी, इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। IMF मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से। आपको आपके दोस्त मुमालिक ने रिफ्यूज कर दिए पैसे देने से। उसकी वजह यह थी, उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शब्बर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर सख्त डिसीजन लेने होंगे। अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो यह है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है। ये उनका इंटरव्यू अभी चला है और ही इज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मजे की बात बताना चाहूं, हफीज शेख हैज कम टू कराची। आपके गवर्नर जो पिछले स्टेट बैंक के, ही हैज कम टू कराची। दे आर बोथ अटैच विद IMF। बाकर साहब भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है। आलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। आपकी LCs नहीं खुल रही हैं। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है। और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर, और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए I-10 4 में। बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया TTP के साथ। और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने। वो कहां गए वो सारे लोग? और खुदा का नाम है